दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बरेली के अंदर कैसे मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। मोदी और अमित शाह को धमकी दे दिया है और कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसे देखकर साफ लगता है कि मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ इस तरह नफरत करते हैं, कैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जिसकी वजह से वह भड़कते हुए मुसलमानों का साथ देते हुए इस्तीफे की धमकी भी दे डाली है। दरअसल दोस्तों, बरेली में जिस तरीके से मुसलमानों की पिटाई हुई, पिटाई की जो वीडियो सामने आई, उसके बाद देश में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठने लगा है और खासकर योगी आदित्यनाथ के बयान जो है वो जख्मों को और ताजा कर देने वाले हैं। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक धर्म के सीएम है, बाकी धर्मों से उनका कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तभी तो वह इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि और पीटोगे और कूटोगे, जैसे बरेली में पीटे थे और भी पीटोगे। इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल योगी बाबा के जरिए किया गया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जुलूस निकाला गया और योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई अब भारतीय जनता पार्टी के ही अंदर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जहांगीर सिरवाल ने योगी सरकार की कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पूर्ण रूप से खिलाफ है। जो नारा मोदी के जरिए दिया गया था, उस नारे से ऐसा लगता नहीं है कि मुसलमानों का विश्वास, मुसलमानों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। सिरवाल ने कहा है कि राज्य पुलिस की कार्यवाही बदले की भावना जैसी लग रही है, जिससे मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर से भरोसा ही उठ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे पास इस्तीफे के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। सिरवाल ने आगे ये भी कहा कि मौजूदा हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से बिल्कुल उलट चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही समुदाय के खिलाफ अनावश्यक सख्ती और धमकियों से माहौल बिगड़ता है। कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाकर उनके घरों को, उनके मकानों को, उनके लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। कानपुर में दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के दौरान, जी हाँ दोस्तों, प्रोफिट मोहम्मद के योम पैदाइश के मौके पर जुलूस में लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर, बैनर लिया हुआ था। पुलिस ने इसमें शामिल 24 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी बीच बरेली में भी लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया। इसी दौरान झड़प का मामला भी सामने आया, देखने को मिला और पुलिस ने 81 लोगों को बरेली के अंदर से भी गिरफ्तार किया। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि कोई मौलाना किसी भी गलतफहमी में ना रहे, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा कि मौलाना शायद भूल गया है कि राज्य में किसी की, यानी राज्य में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। यह बयान सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा की तरफ इशारा कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ तौकीर रजा को किस तरीके की बात कर रहे थे और कैसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मौलवी मौलाना के लिए किया जा रहा था। दोस्तों, हमारे देश में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए भी प्रोटेस्ट किया जाता था कि नहीं किया जाता था? अब आप ही बताइए। दोस्तों, किया जाता था। अब ऐसे में हजारों सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया में पड़े हैं, आप जाकर सर्च कीजिए कैसे उत्पात मचा हुआ वीडियो सामने आया। लेकिन तब इनकी कमर, तब इनका जो है पैर हाथ तोड़ा नहीं जाता था। तब योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी में रहकर तुम ऐसे प्रदर्शन करोगे तो तुमको भी तोड़ा जाएगा। तुम शायद भूल गए हो कि किसकी शासन, किसकी सरकार में हो। ये सब चीजें योगी बाबा के जरिए नहीं कही जाती है। कही जाती है तब जाती है जब मुसलमानों का नाम आता है, चाहे वह विधानसभा के अंदर चीख चीख कर मुसलमानों का नाम लेकर बताया जाता है कि देखिए ऐसे ऐसे मुसलमान जो हैं अपराधी हैं। वहीं सैकड़ों गैर मुसलमान होते हैं तो उनके नामों का योगी आदित्यनाथ चिट्ठा नहीं खोलते, उन पर कोई नाम लेने की कोशिश भी नहीं करता है तो उनको चुप करवा देते हैं। ये सब दोस्तों वीडियो में देखा गया है। कोई मैं अपने मन से मन गलत कहानी आपको नहीं बता रहा हूं। ये सब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
आई हुई है, कई बार दर्ज किया गया है कि कैसे एक धर्म को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में जो कुंठा है वह साफ तौर पर दिखाई देती है। मुस्लिम समुदाय के लोग अक्सर यही आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बल्कि एक धर्म के सीएम है, जो कि मुसलमानों के खिलाफ जितना भी कड़ी सख्ती एक्शन जो है उनके ही खिलाफ लेने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। चाहे वह मदरसों पर बुलडोजर चलाने का काम हो, चाहे मदरसों पर ताला लटकवाने का काम हो, इस तरीके की चीजें अक्सर देखने को और सुनने को आपको मिली होगी। अब ऐसे में दोस्तों बरेली में जो एक्शन योगी आदित्यनाथ का हुआ है उसको लेकर सोचिए कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कितनी हिम्मत और कितनी दया दिली वाली बात कही है। अब ऐसे टाइम पर कोई कुछ नहीं कहता, सबको आगे बढ़ने का होर रहता है कि भैया नफरत फैलाओ और बड़ी कुर्सी पाओ, यही तो होता है। अब ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं दोस्तों कि जो हेट स्पीच देता है उसको भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा बड़ा इनाम देती है कुर्सी के तौर पर। तो फिलहाल दोस्तों इस खबरों में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।